दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी कला विषय से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रस्तुत है कला विषय की प्रैक्टिस सीरीज का 9वां अंक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, जन रुचियों को ध्यान में रखते हुए किसने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करने का नया तरीका खोजा? तो दिए गए ऑप्शन में सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, किसने संथाल जनजाति जीवन के साथ स्वयं को आत्मसात कर उन पर चित्र बनाए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राम किंकर बैच। अगला प्रश्न है, भू संरक्षण नरम इस्पात में बना किसका मूर्ति शिल्प है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पीलू आर पोचखनवाला। अगला प्रश्न है, जड़ पदार्थों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, के.एच. आरा। अगला प्रश्न है, ए आर्ट किसका इंस्टॉलेशन कार्य है? तो इंस्टॉलेशन का कार्य रियासू कामू ने किया है। अगला प्रश्न है, किसे भारत का डोमिय कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गगनेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, कंगारू के चित्र प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिंघनपुर से। अगला प्रश्न है, चित्रकार वी.एस. गायतोड़े के ऊपर वी.एस. गायतोड़े आर्ट ऑन आर्ट शीर्षक 26 मिनट की फिल्म किसने बनाई? ये 1995 में बनाई गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुनील कालदाते ने। अगला प्रश्न है कि पशु आखेट दृश्यों का अंकन मिलता है कहाँ पर मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लखनिया दरी में। अगला प्रश्न है, इंडियन आर्किटेक्चर किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पारसी ब्राउन की। अगला प्रश्न है कि वात्स्यायन ने 64 कलाओं की नामावली किस ग्रंथ में प्रस्तुत की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कामसूत्र में। अगला प्रश्न है, रवींद्रनाथ टैगोर के चित्रों पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पॉल क्ले। अगला प्रश्न है कि अमृता शेरगिल के चित्रों को भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय संपदा घोषित की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1976 में। अगला प्रश्न है कि गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीजापुर में। अगला प्रश्न है कि किसने गरीब लोगों और किसानों कामगारों को अपने चित्रों का विषय बनाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है कि 1970 ईस्वी में गीत गोविंद की विख्यात चित्रावली तैयार की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बसोहली शैली में। अगला प्रश्न है, अमृता ने कला शिक्षा कहाँ पाई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेरिस में। अगला प्रश्न है, भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्लाइन व कॉकबर्न को। अगला प्रश्न है, प्रतीकवाद का प्रवर्तक था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गॉगिन। किस भारतीय कलाकार ने सर्वाधिक संख्या में आत्मचित्र बनाए यानी सेल्फ पोर्ट्रेट? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल ने। कमानी ऑडिटोरियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। मृणाल सेन की प्रसिद्धि किस रूप में थी? तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन सी फिल्म डायरेक्टर, जो दिए गए ऑप्शन है उसमें। अगला प्रश्न है कि फिल्म केरला स्टोरी के निर्देशक कौन हैं? तो इस फिल्म के निर्देशक हैं ऑप्शन डी सुदीप्तो सेन। अगला प्रश्न है कि एक लक्खी मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी पांडुआ में। भारतीय कला में धातु मूर्त शिल्प का सबसे प्राचीन उदाहरण है, तो यह है ऑप्शन बी नर्तकी की मूर्ति, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है पुजारी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है सिंघनपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है, के शैल चित्रों को किसके द्वारा खोजा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी C.W. एडरसन के द्वारा। अगला प्रश्न है फिरोज मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गौड़। पालिश लगाने की कला का आरंभ किस काल में आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नवपाषाण काल में। अदीना मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मालदा में। अगला प्रश्न है कि भित्ति चित्र की विशिष्ट कला का अभ्यास करने वाले शांति निकेतन कलम के वरिष्ठ कलाकारों में से एक हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है 7 मई 2023 को किसकी 162वीं जयंती मनाई गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में स्थित विष्णुपुर प्रसिद्ध है, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टेराकोटा मंदिरों के लिए। अगला प्रश्न है जतिन दास की पहचान किस रूप में है? तो इसका सही उत्तर है ए चित्रकार के लिए। अगला प्रश्न है हीरामन तोता किसका चित्र है? तो ये है ऑप्शन डी मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई। अगला प्रश्न है कि वह कलाकार जो जन्म से ही अंधेपन का शिकार थे, तो ये थे ऑप्शन बी विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है छितेंद्र नाथ मजूमदार का चित्र बादलों में नृत्यरत अप्सराएं कहाँ पर संग्रहित किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है राम किंकर बैज शांति निकेतन में आए थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रविंद्र भवन नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है राम किंकर बैच का माध्यम था, तो ये है ऑप्शन डी सीमेंट ग्रेवल और कंक्रीट। अगला प्रश्न है बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कब स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1947 ईस्वी में। दिल्ली शिल्पी चक्र का मोटो था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्ट इल्यूमिनेट्स लाइफ। अगला प्रश्न है ओल्ड मैन एंड द बर्ड किसका चित्र है जो कि कैनवास पे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी BC सान्याल का। अगला प्रश्न है रंजित कांच का प्रयोग हुआ है, तो इसका जो प्रयोग किया गया है वो है ऑप्शन ए क्रिश्चियन कला में। अगला प्रश्न है चार्टस कैथेड्रल कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस में। नगर निगम गैलरी लखनऊ में प्रदर्शित अनागारिक गोविंद की मुखाकृति जो एक जर्मन था किसने बनाई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ललित मोहन सेन ने। अगला प्रश्न है राजस्थान का ताजमहल के रूप में विख्यात है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जसवंत थड़ा।
अगला प्रश्न है, स्थिर मुख होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंडाकार। लॉ ऑफ रिलेशनशिप किसे कहते हैं? तो ये है ऑप्शन बी, प्रमाण को। अगला और आखिरी प्रश्न है आज के अंक का, हैचिंग किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेखावर्तना को। तो ये थे कुल 50 प्रश्न जिनको आप कई बार रिपीट करके प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में 50 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।